नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है दर्शकों आपको कि मेरा प्रयास है कि मेरे स्टूडियो में विभिन्न सामाजिक संगठनों जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उन क्षेत्र से जुड़े हुए लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मैं आपको मिला हूँ। तो आज ऐसे ही एक युवा चेहरे से आपको मिला रहा हूँ जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद परिवार संगठन है हमारे देश में, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनुभव शुक्ला जी हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, युवा चेतना के व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं अनुभव जी से कि इस संगठन के बारे में। अनुभव जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने राष्ट्रीय प्रस्तावना के चैनल में मुझे आने और यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अनुभव जी, आप एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में किसी भी चीज़ को पटल पर रखने के लिए किसी न किसी संगठन की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है आपका भी इस प्रकार का ही संवैधानिक संगठन है। तो सबसे पहले तो आप इस संगठन की परिणति क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए संगठन के बारे में। इस संगठन का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र है और इस संगठन का उद्देश्य ये है कि देश को आज़ाद कराने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और 1857 से लेकर और 1947 तक जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो मुहिम चली, जिन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने और उस दौरान जो लोग शहीद हुए, उन परिवारों का और उन स्वतंत्रता सेनानियों का और उन शहीदों का नाम, पद, कद और परिवारों की रक्षा और सम्मान सरकार से दिलाएं और सरकार हम लोगों को समुचित और मुअज्जिज जगह पर हम लोगों को स्थान प्रदान करे। ये संगठन का दायित्व है और ये संगठन की मुहिम है कि हम लोग उन परिवारों को सुरक्षित और सुसज्जित करने में अपना योगदान दें। ये संगठन कब बना और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस समय इस संगठन की रूपरेखा क्या है? इस समय संगठन जो आपने बताया कि आपके जो शहीद परिवार हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो परिवार हैं, उनकी संतति है, उनके बारे में संगठन क्या कर रहा है आपका, इसके बारे में प्रकाश करिए। मेरा संगठन, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी हैं और वो हरियाणा और पंजाब से संबंध रखते हैं और दिल्ली में उनका सब कुछ है। और उन्होंने मुझे युवा और अधिवक्ता होने के नाते ये उत्तर प्रदेश की उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। और इसके पहले कई प्रदेश अध्यक्ष हुए, जैसे इसके पहले प्रदीप सिंह जी थे और कई लोग हुए। और इस संगठन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सरकार जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को हम लोग सैद्धांतिक तौर पर अक्षुण्ण रखें और जिन मूल बिंदुओं के लिए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो बिंदु से हमारा देश और हमारी सरकारें भटके ना, ये हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। जैसे कि अभी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज़ादी की हर मंच से, हर सरकारों ने, हर विभागों ने, हर जो भी सामाजिक संगठन ने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की किए हुए इस बलिदान को याद किया। लेकिन आज मैं आपके राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि जो देश को आज़ाद कराने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार हैं, वो परिवार के लोगों की सुधि सरकार को लेनी चाहिए। और जो बहुत सी जगहों पर जो आरक्षण था या सुविधाएं थीं, जो सम्मान था, वो धीरे धीरे जो नए अधिकारी, कर्मचारी या जो उस आज़ादी से रूबरू नहीं रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के हाथ में जब ये जिम्मेदारी आई है, वो हम लोगों को थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की नैतिक दायित्व बनता है कि जो हम लोगों परिवारों ने बलिदान दिया इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, आज़ादी, देश को आज़ादी दिलाने के लिए किया है, उस पर सरकार के जिम्मेदार लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम परिवारों का ध्यान दें। आपका कहना है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद परिवारों की ओर उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना ध्यान देना चाहिए।
मैं इसमें सरकार में जिम्मेदार बैठे लोगों के साथ साथ जो निचले स्तर पर जो लोग हैं वो सही या तो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या हम लोगों का प्रस्तुतिकरण गलत ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी को के लिए जब लड़ाई लड़ी गई थी तो मूलभूत तो अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि ट्रेनों में हम लोगों को रिजर्वेशन मिलने में, हम लोगों को ट्रेनों में बैठने में, अच्छे विद्यालयों में एडमिशन की, यही अंग्रेजों की व्यवस्था थी कि वो हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य और इनकी चीज़ों पे वो अपने लोगों को तो वहाँ पे समुचित चीज़ें देते थे, लेकिन जब भारतीय लोगों को देने का नंबर आता था तो उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज हम लोगों को जब इन सब चीज़ों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, नीट जैसी परीक्षाएं हैं या जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जो बड़े बड़े बजट के साथ मध्यम वर्गीय परिवार को या सेनानी परिवारों को या शहीद परिवारों को इन सब चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार को गौर करना चाहिए कि सेनानी परिवारों को इन चीज़ों की तवज्जो मिलनी चाहिए। आपका संगठन इसी ओर कार्य कर रहा है। आपका मतलब है नीति निर्धारक लोग जो हैं वो सरकार की भी आंख में मिर्च झोंक रहे हैं और आप लोगों को भी उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो अधिकार आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि इस भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का जो योगदान है और उनके आने वाली पीढ़ी को अगर इस प्रकार का कष्ट होगा तो कहीं न कहीं ये गलत संदेश भी जाएगा कि क्या रखा है स्वतंत्रता संग्राम में। जी जी। जब हमारे परिजनों ने जान लगा दी और जान लगाने के बाद स्वतंत्रता संग्राम जीत लिया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी पटल पर बात करने का हमारा अधिकार है और उसके बाद हमको उनका उत्तराधिकारी होने के नाते सरकार अपेक्षित कर रही है, शासन अपेक्षित कर रहा है, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं ये गलत संदेश भी जा सकता है। तो इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने कई जिम्मेदार लोगों के पास पत्र लिखा कि हम जैसे अन्य देशों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय परिवार घोषित कर दिया गया। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों को आप राष्ट्रीय परिवार घोषित कर दें, और जब राष्ट्रीय परिवार आप घोषित कर देंगे तो हम लोगों को अपने आप सम्मान मिल जाएगा। जब राष्ट्रीय परिवार का दर्जा हम लोगों को मिल जाएगा तो मेरी जिम्मेदार लोगों से आपके चैनल और राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। और मैं निश्चित तौर पर आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि मेरी समुचित पटल पर ये मेरी मांग, मेरे संगठन की मांग जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे अनुभव शुक्ला, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद परिवारों के संगठन को राष्ट्रीय परिवार को घोषित करने की मांग की है। हम लोग इसी तरीके से आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। आपको भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो राष्ट्रीय प्रस्तावना का पटल आपके लिए खुला है। आप हमेशा संपर्क में रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।